तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार फ़नी वीडियो। आप लोग इसे सुनें और खूब मज़े लें, खूब हंसें, ठहाके लेके हंसें। कहानी का नाम है पिंटू की अनोखी सोच। आप लोग अगर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी को पढ़ें और कमेंट में हमें बताएं कि ये कैसी लगी। तो चलो प्रारंभ करते हैं। पिंटू नाम का एक लड़का था जो एक छोटे से कस्बे नकटपुर में रहता था। उसके मोहल्ले में लोग उसे पिंटू वैज्ञानिक कहते थे, लेकिन असली वैज्ञानिक कम और सपने देखने वाला पागल ज़्यादा समझते थे। पिंटू के घर की हालत ऐसी थी कि अगर छत पर बिल्ली कूद जाए तो नीचे बैठा आदमी समझ जाए कि आज फिर छत हिल गई। एक दिन पिंटू ने ठान लिया, अब मैं कुछ ऐसा आविष्कार करूंगा जिससे दुनिया दंग रह जाएगी। उसकी मम्मी ने पूछा, क्या करेगा बेटा? पिंटू बोला, मम्मी, मैं ऐसी मशीन बनाऊंगा जो इंसान के मूड के हिसाब से चाय बनाएगी। कभी गुस्सा हो तो कड़क कड़क, कभी खुश हो तो मीठी। मम्मी बोली, पहले खुद के मूड का इलाज कर ले बेटा, तू हर वक्त बिजली के झटके जैसा चलता है। पिंटू मुस्कुराया, मम्मी, महान लोग ऐसे ही होते हैं, थोड़ा टेढ़ा चलता हूँ पर सोच सीधी है। अब शुरू हुआ उसका आविष्कार। उसने पुराना मिक्सर, टूटी हुई घड़ी और एक रिमोट और टीवी की तार लेकर मशीन बनाने शुरू कर दिया। उसका दोस्त गोलू पास में खड़ा बोला, भाई ये सब जोड़ के क्या बनेगा? पिंटू बोला, चायोमीटर 3000। गोलू चौंक गया, क्या? अरे वही मूड चेक करके चाय बनाने वाली मशीन। पिंटू ने बड़ी शान से तार जोड़ने शुरू कर दिए, लेकिन 5 मिनट बाद पूरी गली की बिजली चली गई। पड़ोसी चिल्लाने लगे, किसने वायर से छेड़छाड़ की? पिंटू ने धीरे से कहा, लगता है मशीन टेस्ट हो गई है। अब पूरा मोहल्ला भी टेस्ट हो गया। शाम तक मोहल्ले में हंगामा मच गया। बिजली कंपनी वाले आए तो देखा कि पिंटू के घर की छत पर तारों का एक ऐसा जाल है जैसे स्पाइडरमैन ने खुद बनाया हो। इंजीनियर ने पूछा, बेटा ये क्या कर रहे थे? पिंटू बोला, रिसर्च सर, रिसर्च। इंजीनियर बोला, अच्छा तो अब जेल में बैठकर रिसर्च करना। मम्मी ने कान पकड़कर बोला, अब से तेरी रिसर्च सिर्फ झाड़ू और पोंछा में होगी। लेकिन पिंटू मरने वाला कहाँ था। उसने सोचा, पहली कोशिश में असफल हुआ हूँ, अब दूसरी बार कुछ बड़ा करूँगा। उसकी अगली योजना थी बोलने वाला तकिया और बवाल। पिंटू ने नया प्रोजेक्ट शुरू किया। उसने कहा, अब की बार ऐसा तकिया बनाऊंगा जो आपको जगाएगा, कहानी सुनाएगा और मम्मी से डांटने पर खुद बहाना बनाएगा। गोलू ने कहा, यार तू बहुत आगे निकलेगा, लेकिन जेल से। फिर भी पिंटू ने हार नहीं मानी। उसने तकिए के अंदर मोबाइल स्पीकर, छोटा पंखा और सेंसर फिट किया। जब पहली बार उसने बोलने वाला तकिया चालू किया तो तकिए ने कहा, सुप्रभात पिंटू, आज भी तू कुछ नहीं करेगा। पिंटू बोला, अरे तू तो मम्मी जैसी बात कर रहा है। तकिए ने जवाब दिया, क्योंकि तू मम्मी के पास बैठकर मेरी रिकॉर्डिंग कर रहा था। अब तकिया सच में बातें करने लगा। पिंटू को लगा उसने आविष्कार दुनिया बदल देगा। उसने मोहल्ले में डेमो रखा। सब लोग आए, देखें तो जरा ये बोलने वाला तकिया क्या करता है। पिंटू ने तकियों को कहा, हेलो तकिया, मौसम कैसा है? तकिया बोला, गर्म इतना है कि तेरी सोच पिघल जाएगी। लोग हंसने लगे। फिर किसी ने पूछा, तकिया तुम्हारा मालिक कैसा है? तकिया बोला, अति आत्मविश्वासी,
लेकिन थोड़ा बेवकूफ़। पूरा मोहल्ला ठहाके लगाने लगा। मम्मी ने माथा पकड़ लिया। बेटा, तूने घर का नाम रोशन नहीं, शर्मिंदा कर दिया। अब पिंटू ने गुस्से में तकियों को पटक दिया। तकिया बोला, मुझे मत फेंको, मैं तुम्हारे सारे सीक्रेट सबको बता दूंगा। गोलू चिल्लाया, भाई इसे तो तोड़ दे, वरना ये तेरा रिपोर्ट कार्ड भी बोल देगा। अगले दिन तकिया स्कूल पहुंच गया, पता नहीं कैसे। जब टीचर क्लास में आई, तकिया चिल्लाया, मैम पिंटू कल होमवर्क नहीं कर पाया क्योंकि उसने पब खेला था। सारी क्लास हंसने लगी। टीचर बोली, पिंटू अब तेरा तकिया भी तेरे खिलाफ है। उस दिन पिंटू ने ठान लिया, अब कुछ भी ऐसा बनाऊंगा जो मेरी मदद करे, मेरा मजाक ना उड़ाए। उसने नया प्रोजेक्ट शुरू किया, गोलू रोबोट, दोस्ती का असली साथी। गोलू रोबोट और धमाकेदार अंत। पिंटू ने इस बार पूरा दिल लगाकर काम किया। उसने पूरा पंखा, खिलौना, कार, मोबाइल का कैमरा और फ्राई पैन तक जोड़ दिया। गोलू बोला, भाई ये रोबोट बनेगा या किचन सेट? पिंटू बोला, भाई ये सब कुछ करेगा, बात भी का काम भी और चाय भी बनाएगा। कई दिन की मेहनत के बाद रोबोट तैयार हो गया। पिंटू ने उसका नाम रखा गोलू 2.0 क्योंकि उसका असली दोस्त गोलू बहुत आलसी था। पहली टेस्टिंग में रोबोट बोला, नमस्ते पिंटू मालिक, मैं आपकी हर बात मानूंगा। पिंटू खुश हो गया, वाह अब मम्मी की डांट से भी बच जाऊंगा। अगले दिन मम्मी ने कहा, पिंटू जाओ सब्जी लेकर आओ। पिंटू बोला, मम्मी अब मेरा रोबोट जाएगा। गोलू 2 सब्जी लेने गया, लेकिन लौटते समय रास्ते में ठेले वाले से बहस कर बैठा, आपने आलू महंगे दिए हैं, ये समाज के लिए हानिकारक हैं। ठेले वाला बोला, अरे तू रोबोट है या नेता? फिर क्या था, रोबोट पर सब्जियां फेंकी गईं और वो चिल्लाता हुआ घर भागा। मालिक, मानव समाज बहुत हिंसक है। अब मम्मी ने पिंटू को फिर पकड़ा, तूने तो पूरा मोहल्ला परेशान कर दिया। पिंटू दुखी हो गया, लेकिन अचानक रोबोट ने टीवी चालू किया और बोला, मालिक देखिए, न्यूज़ में आपका नाम आया है। नकटपुर के लड़के ने बातूनी तकिया और भागता हुआ रोबोट बनाया। पिंटू खुश होकर बोला, वाह मैं तो फेमस हो गया। गोलू बोला, हाँ भाई, लेकिन मजाकिया वैज्ञानिक के नाम से। टीवी रिपोर्टर आए, इंटरव्यू लिया। रिपोर्टर ने पूछा, आपको ये सब आइडिया कैसे आया? पिंटू बोला, बस सोच कि अगर इंसान नहीं सुनता तो चीज़ें ही बोलने लगें। पूरा कस्बा हंसी से लोटपोट हो गया। रोबोट ने अंत में माइक पकड़कर कहा, अगर आपको पिंटू का आविष्कार पसंद आया हो तो ताली बजाइए, नहीं तो हमें चार्ज कराइए। अंत में पिंटू आज भी नए आविष्कार करता है। कभी उसकी मशीन बातें करती, कभी खुद हंसी है। मोहल्ले वाले अब उसे पागल नहीं कहते, बल्कि नकटपुर का जीनियस कॉमेडी साइंटिस्ट कहते हैं। और पिंटू हर बार मुस्कुराकर कहता, गलती तो हर बार होती है, पर मज़ा तभी आता है जब पत्नी मज़ेदार निकले। तो दोस्तों, ये फ़नी वीडियो यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।